हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार आज आपके लिए गणित का वो टॉपिक लेकर के आया हूँ जो अगर आप नहीं जानते हैं तो गणित के बारे में जानना बेकार है। अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो आप समझिए, अपने आप को समझिएगा छूट गया हुआ महसूस कीजिएगा। आज मैं गणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धति का कराने जा रहा हूँ, जो आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सारे चीज़ आते हैं, लेकिन समय के अनुसार आप लोग पिछड़ जाते हैं और वो बात नहीं जान पाते हैं। इसलिए मैं आपको संख्या पद्धति का मैं वो सवाल आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। ये सवाल आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, सी टेट, बी टेट या फिर कोई भी राज्य स्तरीय हो या सेंट्रल में का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में ये बात नेसेसरी रूप से रहता ही रहता है और जानना अति आवश्यक है। तो चलिए हम आपको संख्या पद्धति का वो प्रश्न बताने जा रहे हैं जो आपके पूरे लाइफ में इम्पोर्टेंट रखता है। तो चलिए आज क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों। बताने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात ये बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मैं वीडियो जैसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊँ तो आपको यहाँ बहुत पहले जैसा ही मैं वीडियो अपलोड करूँ और आप तक पहुँच जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि ऐसे वीडियो आ चुके हैं यूट्यूब पर, ताकि सारे स्टूडेंट इस वीडियो से अपना लाभ प्राप्त कर सके और अपने जीवन में इसका उपयोग कर सके। एक में है संख्याएं। संख्याएं जो नंबर्स होती है क्या होती है, तो देखिए हमारी भाषा का एक अभिन्न अंग है। वर्तमान में दैनिक जीवन में होने वाली अधिकतर घटनाओं, तो कहने का मतलब है देखिए कि हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है कि अधिकतर घटनाओं में संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। हम अपने ज़िंदगी में अधिकतर घटनाओं जो भी घटती है उसमें संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के भाव और वजन, मापन, खेल के स्कोर, यात्रा, ये इतने जो सारे जो जैसे वस्तुओं के भाव हम अपने दैनिक जीवन में वो भी संख्या में प्रदर्शित किया जाता है कि 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, वजन 5 किलो, 10 kg, फिर मापन 1 मीटर, 2 मीटर, खेल के स्कोर जो बताता है कि 10 रन, 20 रन या 25 रन, या फिर यात्रा का समय सारणी, जैसे में समय का बोध होता है, जैसे कि 10 बजते हैं, 2 बजते हैं, ये सारे समय सारणी आदि को संख्याओं में ही व्यक्त किया जाता है। मतलब हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कुछ करते हैं अधिकतर को संख्या में ही प्रदर्शित किया जाता है। संख्याओं को हम प्रतीक प्रतीक, अंक या आकृति द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। संख्या को हम प्रतीक दे देते हैं या फिर उसको आकृति द्वारा व्यक्त करते हैं। दूसरा पॉइंट है, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित 10 अंक, जैसे कि कोई भी संख्या को हम व्यक्त करते हैं तो निम्नलिखित 10 अंक का प्रयोग करते हैं। जैसे में हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हैं, जो भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मान्य होता है। अर्थात भारत में भी इसका प्रयोग किया जाता है और विदेश में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोनों का प्रणाली सिस्टम 0 से 9 तक की जो संख्या होती है एक ही होती है। आगे है, संख्याओं को मुख्यतः दो प्रणाली
द्वारा लिखा जा सकता है, जो निम्नलिखित है। माने संख्या दो प्रकार से इसको बांट करके लिखा जा सकता है। एक में है दशमिक प्रणाली, डेसिमल सिस्टम। किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेतों या अंकों जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हैं, जो भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मान्य है। अर्थात जो हम दशमलव वाला जो जितने भी अंक लिखते हैं वो सारे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात विदेशों में भी ये संख्या को मान्य होती है, जो हम लोग दशमलव वाला अंक लिखते हैं, दशमलव के अंक लिखते हैं। दूसरा प्रणाली है संख्याकन प्रणाली। ये संख्याकन प्रणाली निम्न दो प्रकार की होती है। ये भी जो संख्या था पहले वो दो प्रकार के होते हैं, और ये संख्याकन प्रणाली भी दो प्रकार की होती है। एक में है भारतीय प्रणाली। भारतीय प्रणाली को हिंदू अवरेख प्रणाली भी कहा जाता है। मतलब कि हम लोग जो प्रणाली अपनाते हैं उसको हिंदू अवरेख प्रणाली भी कहा जाता है। तो ये आज का, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग ये अंक के बारे में इस वीडियो में संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए, तो भारतीय अवरेख प्रणाली है, तो सेकेंड का है भारतीय प्रणाली। ये हिंदू अवरेख प्रणाली में कहा जाता है ये जो संख्या है, तो यहाँ पे ये संख्या नीचे से इकाई दहाई शुरू किया जाता है। जो इकाई दहाई शुरू किया जाता है, जैसे इकाई है तो इकाई को 1 लिखते हैं, दहाई में 1 और 0 लिखते हैं, सैकड़ा में 1 और 2 0 लिखते हैं। इस प्रकार 10 के पावर जो 0 दिया है उसका मान 1 हो जाता है। 10 के पावर जो 1 है उसका मान 10 होता है, उस पर 2 है उसका 100 हो जाता है। इस प्रकार हम भारतीय प्रणाली में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 पढ़ते हैं, और ये जो संख्या दिया जाता है एक पर अगर 4 0 हो गया तो 10 के पावर 4 हो गया, 10 टू द पावर 4 हो गया, जो हम लोग भारतीय प्रणाली में 10,000 लिखा जाता है। ठीक, इसके बाद हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब लाख में चलते हैं, तो यहाँ पे लाख हो गया, 10 लाख हो गया, करोड़ 10 करोड़। तो 1 करोड़ में आता है 10 करोड़ और करोड़। तो यहाँ का ये आवर्त सारणी के तौर पर हो गया। तो यहाँ कह रहा है कि करोड़ में 8 गो शून्य होते हैं और करोड़ में 7 गो शून्य होते हैं और 10 करोड़ में 8 गो शून्य होते हैं। तो यहाँ अगर लिखे, घात में लिखे कोई भी संख्या को, 1000 10,000, और अगर करोड़ को 10 करोड़ को, तो जितने भी शून्य होंगे उतने 10 के पावर में उतने शून्य आ जाएंगे, तो हो जाएगा घात में। और वही संख्या, ये जो संख्या लिखा हुआ है बगल में 5 3 2 1, ये उदाहरण के तौर पर दिया गया, जो आपको आगे बताया जाएगा। तो ये भारतीय प्रणाली में हुआ। इसके बाद ये जो नेक्स्ट होगा, कहा गया है उपरोक्त सारणी में लिखी हुई संख्या को पढ़ने के लिए हम साधारणतः संख्या को उसके आवर्त के नाम के साथ इकाई आवर्त के अंकों को छोड़कर पढ़ते हैं। जैसे हम बताए थे कि संख्या जो 5 3 2 8 दिया गया है, तो उदाहरण के तौर पर दिया गया है, लिखा गया है, इसे पढ़ते हैं 53 करोड़ 28 लाख 76,000 307 पढ़ा जाता है। चलिए, अब आता है सेकेंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम। यह प्रणाली विश्व में सर्वाधिक प्रचलित है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि जो पूरा विश्व है वो इंटरनेशनल प्रणाली को ही अपनाता है।
हालांकि जैसे भारतीय प्रणाली है वैसा सारे देश का अपना अपना प्रणाली हो सकता है और है भी, लेकिन एक ऐसा प्रणाली होता है कि जो कोई भी विदेश में भी ये ऐसा प्रणाली जो कहीं भी लागू हो तो उसको हम इंटरनेशनल प्रणाली कहते हैं। तो इसी को कहते हैं, इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता था, क्योंकि ब्रिटिश प्रणाली और पूरे आधा से ज़्यादा विश्व को तो ब्रिटिश ने ही कब्जा करके गुलाम बना रखा था, इसलिए उसका ही सब दिन सिस्टम चल रहा था। तो इसी तौर पर इसी को ब्रिटिश प्रणाली कहा जाता है। आगे है, सारणी 1 में लिखी गई संख्या को इस प्रणाली द्वारा पढ़ने के लिए साधारणतः समूह के सभी अंकों को साथ में एक साथ पढ़ते हैं और आवर्त का मान इकाइयों को छोड़कर सभी के साथ पढ़ा जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली आप समझ गए कि वैसा प्रणाली जो पूरा विश्व में एक ही सिस्टम से काम करते हैं, तो उसको इंटरनेशनल प्रणाली कहा जाता है। चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कुछ ऐसे जो वर्ड हैं जो भारतीय प्रणाली के तौर तरीके पर ही निर्भर करते हैं, लेकिन कुछ आगे बढ़ने के बाद जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक, ये जो 10 के पावर 4 है, माने 1 पर 4 जीरो, यहाँ तक 10,000 तक के। और भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली सेम ही है, लेकिन इसके बाद आपको जैसे यहाँ लिखा हुआ है 100,000, लेकिन हम लोग यहाँ लिखते हैं 1,00,000। हालांकि मैं इसको कंपेयर करके बाद लास्ट में बताऊंगा कि यहाँ भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या अंतर है और उसके कंपेयर कैसे किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि जैसे कि ये जो आवर्त सारणी है तो इकाई है हजार और मिलियन है और आगे बिलियन होगा। तो यहाँ कह रहा है कि जैसे 10,000 सेम है, लेकिन 100,000 हम लोग लाख लिखते हैं, और मिलियन जैसे हम लोग लाख बढ़ते हैं इसके बाद 10 लाख होता है, तो यहाँ 10 लाख के बराबर मिलियन हो गया। अर्थात 10⁻⁶ जहाँ लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं 10 लाख, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में ये मिलियन लिखा जाता है। ठीक उसके बाद हम लोग करोड़, 10 करोड़ पढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो यहाँ हम लोगों को प्रणाली में यहाँ करोड़ और लाख होता है, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब होता है, लेकिन इंटरनेशनल प्रणाली में, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में यहाँ पे 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसके बाद बिलियन होता है, फिर 10 बिलियन, इसके बाद 100 बिलियन, इसके बाद ट्रिलियन होता है। इस प्रकार से भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कार्य करती है। ये जो लास्ट में आपको इस बार संख्या जो दिखाई दे रहा है, ये एग्जाम्पल के तौर पर बताए थे ना कि 53, 28 है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है। चलिए आगे जो बताए थे, ये जो 53, 28, 76, तो ये हम लोगों को प्रणाली में लिखा जाता है वैसे, लेकिन देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इसी को हम लिखेंगे 532,876,307। तो हम लोगों को प्रणाली में करोड़ में चलते हैं, लेकिन यहाँ पे हो गया मिलियन में हो गया। इस प्रकार एग्जाम्पल फर्स्ट उदाहरण में है, निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखिए। जैसे 5,09,60,000, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 5 पर कितने, 5 गुने 10⁻⁷ प्लस 9 गुने, इस प्रकार हम यहाँ पे ऐसे विस्तृत, ये जो लिखा गया है विस्तृत प्रकार से प्रणाली में लिखा गया है। पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल। चलते हैं सेकेंड उदाहरण की तरफ। तो यहाँ दिखा रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक को अंकों से शब्दों में भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली
दोनों प्रणालियों में लिखिए। तो देखिए यहाँ जो दिखा रहा है हल 1 में 1 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय प्रणाली में, इसी को 1,05,67 लिखते हैं, लेकिन इसी शब्द को, इसी अंक को यहाँ पे लिखा जाता है शब्दों में कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 100,567, लेकिन भारतीय प्रणाली में क्या लिखा गया, 1,05,67। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन में बताया गया है कि भारतीय प्रणाली में 9,73,276, लेकिन इसी को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखा गया है 9,73,276। तो इस प्रकार भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखा जाता है। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जब बनाऊंगा तो उसमें भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को दोनों को कंपेयर करके और आपको इस पर से एराइज होने वाले क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से सीटेट में और बीटेट में या फिर किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में ये प्रणाली कैसे काम करती है और वहाँ से कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। इस सारे क्वेश्चन का आपको हल बताया जाएगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही।